जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इसको स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले अपने को पहले समझना पड़ेगा प्रकाश होता क्या है। चलिए देखते हैं प्रकाश क्या होता है। पहला टॉपिक हमारा है प्रकाश। इंग्लिश में बोले तो लाइट। लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ प्रकाश सिंपली ऐसा ऊर्जा है, प्रकाश को प्रकाशीय ऊर्जा कहा जाता है। तो प्रकाश सिंपली एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी भी नेत्र को, मानव के आँख को देखने के योग्य बनाता है। जब कभी कहीं पर प्रकाश होता है तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। अगर मान लीजिए कोई रूम है, उस रूम में अंधेरा है, तो हम लोग उस रूम में रखा हुआ कोई भी सामान को नहीं देख सकते तब तक जब तक उसमें कोई प्रकाश ना हो, कोई लाइट ना हो। ठीक है, तो लाइट अगर आ गया तो उसका मतलब 100% कुछ ना कुछ तो किया जिसके कारण उस रूम के चीज़ों को देख पाए। तो करता क्या है कि हमारे आँखों को सुगम बना देता है, हमारे आँखों को कैपेबल बना देता है, योग्य बना देता है उन वहाँ की चीज़ों को देखने के लायक। ठीक है, तो प्रकाश सिंपली एक ऊर्जा होती है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो मानव नेत्र को यह रंग बिरंगा संसार को देखने के योग्य बनाता है। सर सिर्फ मानव नेत्र को नहीं, मानव नेत्र हो सकता है, जीव जंतुओं के भी नेत्र हैं, मतलब देखने के योग्य बनाता है। नेत्र को भी हो सकता है, मानव को भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सिंपली प्रकाश क्या है, एक ऐसी ऊर्जा जिसके कारण हम लोग किसी चीज़ों को देख सकते हैं। जब प्रकाश हो तभी देख पाएंगे, नहीं प्रकाश हो तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, उन गुणों को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकाश के पहला है कि प्रकाश हमेशा रज्जु-रेखीय सिद्धांत पर काम करता है। कहने का मतलब क्या है, प्रकाश हमेशा रज्जु-रेखीय सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब सिंपल है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। रज्जु रेखीय सिद्धांत, इस सिद्धांत का मतलब ये होता है कि सीधी रेखा में चलना, रज्जु रेखीय 180 डिग्री वाला सीधी रेखा में चलना। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। इस स्टेटमेंट को बदल के लिख सकते हैं, बदल के समझ सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। कहने का मतलब क्या कि सपोज यहाँ से जनरेट हुआ प्रकाश, प्रकाश यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से उत्पन्न हुआ, तो ये प्रकाश ऐसा नहीं होगा कि ऐसे जाके ऐसे ऐसे घूमने लगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। प्रकाश हमेशा यहाँ से सीधा जाएगा, जिधर जाएगा। अगर यहाँ से ऐसे निकल गया तो यहाँ से ऐसे ही जाएगा, यहाँ से ऐसा ही जाएगा। सपोज यहाँ जाके टकरा गया कोई चीज़ में, सपोज एक दर्पण में टकरा गया, ऐसा है, एक दर्पण में टकरा गया, तो प्रकाश ऐसे गया यहाँ पर, यहाँ से टकराया, तो इस यहाँ पर एक घटना घटती है, अभी पढ़ेंगे उस चीज़ को, परावर्तन की घटना घटती है। और परावर्तन के कारण ऐसा नहीं कि यहाँ से टेढ़ा होगा, यहाँ से फिर स्ट्रेट एकदम सीधा लेगा, ऐसे ऐसे निकल जाएगा, जिधर जाएगा सीधा जाएगा। यहाँ कुछ घटना के कारण चेंज हुआ, अपना डायरेक्शन बदला, लेकिन फिर जहाँ जिधर गया उसी साइड सीधा चला गया, यहाँ से गोल या कहीं और डायरेक्शन में अपने आप नहीं बदला। किसी घटना के कारण, जैसे परावर्तन की घटना यहाँ पर घटी, उसके कारण ये अपना डायरेक्शन बदला है। अपने लिए कोई डायरेक्शन नहीं बदलता है, अपना गोल नहीं घूमता है। ठीक है, इसी गुण के कारण तो हम लोग जो हमारे सामने होता है हम लोग सिर्फ उसी को देख सकते हैं। हम लोग कभी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर कोई दीवार है और हम लोग यहाँ से दीवार के पीछे क्या हो सो देख सकते हैं, नहीं देख पाते हैं।
क्योंकि वहाँ का प्रकाश हमारी आँख में नहीं आ पाता है। हम लोग किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। जैसे सपोज इस मार्कर को भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ लाइट्स है वो लाइट इस पर पड़ रहा है और वहाँ से परावर्तित होकर यहाँ से ये लाइट, इस मार्कर से लाइट हमारे नेत्रों में आ रहा है, इसी के कारण हम इसको देख पा रहे हैं। अगर यहाँ से परावर्तन नहीं होता, यहाँ से लाइट हमारे आंखों में नहीं आता, तो हम इसको देख नहीं पाते। आप सिंपली समझ लीजिए, यहाँ दीवार है, दीवार के पीछे कोई चीज़ रखा हुआ है, हम उसको देख सकते हैं? नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि जो पीछे दीवार है, दीवार के पीछे जो सामान रखा हुआ वहाँ से प्रकाश मेरे नेत्रों में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको लोग नहीं देख सकते। समझ गए? जब तक किसी वस्तु से प्रकाश हमारे नेत्रों में नहीं आएगा तब तक हम लोग उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। और प्रकाश कैसा चलता है? सीधा चलता है। तो प्रकाश ऐसा पॉसिबल है कि दीवार के पीछे, ये दीवार है, दीवार के पीछे रखा हुआ तो प्रकाश वहाँ से निकल के ऐसे गोल घूम के मेरे आँख में आए? हो ही नहीं सकता। वहाँ से प्रकाश निकल सीधा निकल जाएगा, उधर 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 जाएगा, मेरी ओर नहीं आने वाला, तो हम लोग उसको नहीं देख सकते। समझ गए? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश टेढ़ा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जब प्रकाश वहाँ से हमारे आँख में नहीं आएगा तो हम लोग उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक? तो प्रकाश सिंपली सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कोई सिंपली इसको पॉइंट में रख लीजिए। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का एक गुण यहाँ पर लिखती है जो इम्पोर्टेंट है, काम करेगा आगे बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन ये क्या होता है? बड़ा सिंपल है। देखिए, आप कैरम खेले होंगे, कैरम बोर्ड, तो कैरम बोर्ड में आप ध्यान दीजिए तो इस तरह से होता है। यहाँ पर स्ट्राइकर रखा हुआ है, इस जगह पे सपोज स्ट्राइकर रखा हुआ है, और स्ट्राइकर से अगर हम हिट करते हैं एकदम सीधा, एकदम सीधे, एकदम इसी जगह यहाँ पे हिट करते हैं, यूँ ऐसे मारे तो स्ट्राइकर गया सामने से टकरा के क्या होता है? एकदम सीधा रिटर्न आ जाता है वापस। हम इस साइड मारे तो यहाँ से सीधा रिटर्न आ जाएगा। लेकिन अगर स्ट्राइकर से हम लोग यहाँ हिट करें ऐसे तो क्या होगा? कभी इधर आएगा वापस? नहीं आता, ये इस साइड चला जाता है। यहाँ से स्ट्राइकर मार के यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा, ऐसे गया, यहाँ से रिटर्न इधर आएगा, ये वापस यहाँ रिटर्न नहीं होगा। तो जिस तरह से कैरम बोर्ड में हम लोग देखते हैं स्ट्राइकर या कोई भी गोटी है, स्ट्राइकर गोटी है, वो जैसे जैसे मूवमेंट करता है, जैसा जैसे मूव करता है, उसी तरह से प्रकाश भी करता है। प्रकाश क्या करता है? अगर ध्यान से देखिए, सपोज इसको मान लीजिए आप एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ऐसा वस्तु है जो उस पर अगर प्रकाश पड़े तो उसको इधर फैला सकते, इधर भेज सकते, टकरा के परावर्तित कर सकते, सिंपली अगर बोले तो सपोज ये एक वस्तु है, यहाँ से एक टॉर्च लिए हम, लेजर लाइट मान सकते हैं आप, एक टॉर्च लेजर लाइट जैसे पतला रे निकल रहा है, बहुत पतला, वो लाइट यहाँ पर लिए और उसको हम सीधा रखे ऐसे, यहाँ पर जब जाएगा तो वापस ही रिटर्न आ जाएगा। जबकि अगर ऐसे मारेंगे तो यहाँ जाएगा, टकरा के इधर आएगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को चाहे तो कर सकते हैं। वो जो टॉर्च आता है छोटा सा लेजर लाइट जैसे निकलता है अलग अलग कलर का, उससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई शीशा रख लीजिए, मिरर, दर्पण को रख लीजिए और यहाँ से इस तरह से करिए, यहाँ लाइट जाएगा, लाइट इधर आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो परावर्तन क्या होता है? परावर्तन सिंपली ऐसी घटना है, प्रकाश एक ऐसी घटना होती है जिसमें प्रकाश अगर किसी वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश कहीं से भी जनरेट हुआ, कहीं से प्रोड्यूस हुआ, वो अगर किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु पर पड़ने के बाद, उसकी सतह से टकराने के बाद अगर ये वापस उसी मीडियम में, उसी माध्यम में अगर वापस आ जाता है, इससे पास करके उधर नहीं निकला, कुछ मात्रा में निकलता है लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, उधर गया, टकरा के वापस आ गया, इसी मीडियम में अगर वापस आ गया तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हुआ है। जिस तरह से स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर मारे, उधर गया, सामने पट्टी, जो पट्टी पे टकराया और टकराने बाद क्या पट्टी से पार चला गया? नहीं, टकरा के वापस उसी साइड आ गया। सेम डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन बदल गया, बदल भी सकता है, सेम रह सकता है, लेकिन उसी डायरेक्शन में आ गया, उसी तरफ आ गया। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्ट्राइकर का परावर्तन हुआ, वहाँ पर भी स्ट्राइकर का परावर्तन हो। उसी तरह से यहाँ पे लाइट का बात होता है। लाइट यूँ आया, ये लाइट गया, यहाँ पे सतह है कोई,
जो चमकदार सतह कह सकते हैं किसी तरह की सतह है जिसमें ऐसा गुण है कि परावर्तन कर सकता है, मतलब प्रकाश को वापस इधर धकेल सकता है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ से लाइट गया यूं ऐसे गया और टकराया, टकराने के बाद अगर इसी साइड आ गया तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक घटना घटी, जिस घटना के कारण इधर आया, उस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तित सतह, मतलब ऐसा सतह जो ये काम कर सकता है, किसी परावर्तित सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तित सतह पर पड़ती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में आ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया हो माध्यम, इस माध्यम आपको परेशान करे। माध्यम का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज यहाँ पर शीशा है मोटा सा, इतना मोटा, ठीक है, लाइट इधर से आया, ठीक, इसका जो फ्रंट सतह है, ये तो शीशा था, इसका फ्रंट जो सतह है, ये फ्रंट सतह, लाइट यहाँ आया टकरा के इधर ही आ गया, इस साइड क्या है? हवा, इधर हवा है और यहाँ से इतना मोटा है शीशा, ठीक है, इतना मोटा शीशा है, इस साइड हवा है और शीशा के उस साइड भी हवा होगा, लेकिन बीच में क्या है? शीशा, बीच में पदार्थ कौन सा है? शीशा का पदार्थ है। तो प्रकाश के लिए अगर हम बात करें तो प्रकाश का माध्यम का मतलब जो अलग अलग तरह का पदार्थ है वो पास करेगा। अभी यहाँ कहाँ से पास कर रहा है? हवा से पास कर रहा था, हवा उसका एक माध्यम हो गया। फिर शीशा से पास, अगर मान लो घुस जाता अंदर तो फिर शीशा से पास करता तो शीशा उसका एक अलग माध्यम हो जाता, फिर शीशा से बाहर निकल कर उधर हवा में जाता तो हवा फिर से उसका माध्यम हो जाता। तो माध्यम अलग अलग है। उसी तरह से मान लीजिए एक जार रखा हुआ है, एक जार रखा हुआ है, देखिए एक जार रखा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ पूरा, और एक कांच का टुकड़ा यहाँ पर रखा गया है, ये कांच का टुकड़ा है, ये पूरा पानी भरा हुआ है और ऊपर हवा है, यहाँ क्या है? हवा है, ये पानी है और ये कांच है। अगर लाइट यहाँ से ऐसे मारा जाए तो पहले तो लाइट हवा में जाएगा तो हवा उसका एक माध्यम हो गया, उसके बाद लाइट यहाँ पर पानी जो होगा पानी में पास करेगा तो पानी उसका एक अलग माध्यम हो गया, पानी बाद किस में जाएगा? कांच में जाएगा, कांच उसका एक अलग माध्यम हो गया, फिर पानी में जाएगा उसका अलग माध्यम हो गया, फिर इसके नीचे जाएगा नहीं जाएगा, तो सोचने वाली बात है किस चीज़ का ये कांच, ये जार किस चीज़ का है। लेकिन यहाँ माध्यम समझ में आया, जिस पदार्थ से वो पास करता है, प्रकाश जिस पदार्थ से पास करता है वो उसका माध्यम कहलाता है। तो यहाँ पर एक कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, यहाँ से लाइट गया और टकरा के वापस उसी माध्यम आ गया, कहने का मतलब अगर हवा से गया हवा में रिटर्न आ गया, इसी साइड, उस साइड जाके नहीं, इसी साइड अगर वापस आ जाता है तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए इसके लिए पिक्चर ड्रॉ करते हैं, छोटा सा पिक्चर। ये रहा एक मिरर, मतलब एक दर्पण है, एक दर्पण है और इसमें एक लाइट, यहाँ पर लाइट सोर्स है, यहाँ से एक रेज निकला, एक किरण, ये किरण इधर जा रहा है और यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद आप सोच के देखिए, यहाँ गया तो टकराने के बाद इधर आएगा, चलिए इधर आ गया, जिस माध्यम में था उसी माध्यम में रह गया, तो इस घटना को कहा गया प्रकाश का परावर्तन।
चलिए यहाँ पर और पिक्चर को बड़ा करते हैं थोड़ा सा। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे प्रकाश आया, उस पॉइंट से एक अगर लंब खींचा जाए, ठीक है, इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। ये दर्पण, ये जो रे आए, जो किरण आया, उस किरण का नाम है आपतित किरण। सबको समझेंगे अच्छे से। आपतित किरण, ये जो चला गया परावर्तन के बाद, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। ये जो बिंदु था आपतन बिंदु, उस आपतन बिंदु पर एक जो लंब ड्रॉ किया गया, इस लंब का नाम है अभिलंब। अभिलंब। यहाँ पर एक कोण बनता है, एक एंगल बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इसका नाम है आपतन कोण, जिसको आई से डिनोट किया जाता है, आपतन कोण। और यहाँ पर भी एक एंगल बनता है आपतन परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, जिसका नाम है परावर्तन का कोण, या परावर्तन कोण कह सकते हैं इसको, आपतन कोण, परावर्तन कोण। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, समझ में आया? यहाँ पर देखिए, तो ये आपका एक दर्पण है, प्रकाश की किरणें आई, इस बिंदु पर आई, यहाँ से टकरा के इसी साइड आ गई है, तो यहाँ पर एक घटना घटा है, प्रकाश का परावर्तन। और इन सब का अलग अलग नाम है, जिसको अगले क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।